हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज ये हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डील करने वाले हैं नाउन को और ये हमारी सेकंड क्लास होगी। बिल्कुल। तो फर्स्ट क्लास में हमने नाउन को बहुत ही बारीकी से समझा था और काफी सारे रूल्स हमने नाउन के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ACIO 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल लगातार बने रहिए और क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमने ये सभी रूल्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, और उसी के आगे आज हमें पढ़ना है। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास को बिना देरी किए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में फर्स्ट क्लास जो थी उसमें हमने कई सारे रूल्स पढ़ लिए हैं नाउन के। बिल्कुल, तो बिल्कुल बारीकी से हम डील करने वाले हैं। सभी रूल्स को हम समझेंगे और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इस सेशन में। तो जो भी स्टूडेंट्स IB ACIO 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा और कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपको करवाएंगे उन्हें आपको सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले हम सभी जो थ्योरी हमारी बची हुई है उनको हम कंप्लीट करेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो भाई, इससे पहले हम काफी सारे रूल्स पढ़ चुके हैं, तो यदि हमने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिए, है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं सेशन को। चलिए, तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि भाई जब यदि प्रीपोजिशन दिया हो और प्रीपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन हो तो हम क्या करते हैं, वो दोनों ही नाउन को क्या करते हैं, सिंगुलर रखते हैं। ये रूल हमने लेक्चर 1 में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए, तो अब आज हमें जो समझना है रूल, वो क्या है देखिएगा। तो रूल क्या है समझिए ध्यान से। तो भाई, रूल है कि जनरली क्या होता है कि 10 रुपीज होता है, 10 माइल्स होता है। ठीक है, लेकिन यदि इनके बाद में कोई नाउन दिया जाए, आपको ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल। तो जैसे जनरली हमको क्या बोला है कि भाई कहीं पर भी हमें 10 रुपीज दिखाई दे, है ना, या हम बोले 10 मिल्स, है ना, 10 माइल्स। लेकिन यदि इनके बाद नाउन आ जाए, ठीक है, लेकिन इनके बाद अगर हमेशा क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो हमें क्या करना है भाई, 10 माइल्स की जगह क्या लिखना है, 10 माइल लिखना है। क्लियर है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, 10 रुपीज होता है, 10 माइल्स होता है। यदि नाउन आया तो फिर ये क्या हो जाएंगे, इनमें से एस हमको हटाना पड़ेगा। जैसे यहां पर दिया जेम्स हैज 2 10 रुपीज नोट। देखो, तो यहां पर नोट जो है ये हमारा क्या है, नाउन है ना। इससे पहले अगर आप देखोगे तो 10 रुपीज दिया है, तो भाई नाउन आने के बाद एस हटाना पड़ेगा, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस रॉन्ग। उसी तरह दूसरा दिया है, जेम्स हैज 2 10 रुपीज नोट, 10 रुपी नोट, है ना, नोट्स है। और यहां पर 10 रुपीज जो है ये बिल्कुल हमारा जो है सही है। क्लियर हो गई बात यहां तक, है ना। उसी तरह शी हैड अ 5 माइल्स वॉक यस्टरडे। वॉक यहां पर क्या है, नाउन है, और इससे जस्ट पहले माइल्स दिया है। देखिए, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमको यदि नाउन दिया हो तो हमें क्या करना है, एस हटाना है। तो ये फर्स्ट वाला इसके ऊपर वाला सही होगा। क्लियर है। चलिए, आई होप यहां तक ये रूल आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, देखिए, ये रूल हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में कि भाई एडवाइस, स्टेशनरी, सोप, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, पेपर, टेक्नोलॉजी, ये सभी के सभी सिंगुलर काउंट होते हैं, तो इनको हम सिंगुलर मानते हैं, है ना। ये हम पढ़ चुके। अब जो बचा था, हमारे जो बचे हैं रूल्स, उनको हम देखेंगे। देखो, तो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे, सारे रूल्स हम पढ़ लेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। अब समझिए, यदि आपको एनॉदर दिया हो, यदि हमें कहीं भी एनॉदर दिया हो, तो एनॉदर के साथ आपको याद रखना है सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन यूज होगा किसके साथ, एनॉदर के साथ। जैसे हर ब्रदर लिव्स इन एनॉदर एरिया, एनॉदर आया, एरिया कैसा है हमारा, एरिया हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो ये वाला सही है। हैव यू गॉट एनॉदर लेटर्स, ये रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि एनॉदर है और लेटर्स हमारा यहाँ पर कैसा दिया है, प्लूरल नाउन है, दैट्स वाई ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा। क्लियर। तो इस रूल में हमने पढ़ा कि भाई एनॉदर आ जाए या फिर एनॉदर यदि आ जाए तो एनॉदर के साथ में हमें क्या करना है, सिंगुलर नाउन का यूज करना है ना। यहां पर वर्ब लिखा है तो ये वर्ब की जगह ये आपको नाउन याद रखना है। क्लियर है बेटा। चलिए,
तो इस तरह से ये हमने इस रूल को समझा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अदर, सेकंड रूल। इसके बाद में जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है हमारा, देखिए भाई यहां पर बोला है, अभी हमने एनॉदर की बात की, जब हमने एनॉदर पढ़ा तो क्या है, एनॉदर के साथ मैंने आपको बोला था कि सिंगुलर नाउन आएगा, है ना, सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं अदर, तो जब भी अदर यूज होगा, अदर अपने साथ में प्लूरल नाउन लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा, प्लूरल नाउन, याद रखिएगा, ठीक है। तो एनॉदर सिंगुलर होता है इसलिए सिंगुलर, और अदर जो है ये प्लूरल होता है इसलिए इसके साथ में हमें प्लूरल रखना है नाउन। जैसे हैज ही गॉट अदर जॉब, क्या उसको कोई दूसरी जॉब मिली है, तो अदर है, जॉब हमारा सिंगुलर है तो रॉन्ग, हैज ही गॉट अदर जॉब्स, ये वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि जॉब्स जो है इस सेंटेंस में प्लूरल नाउन है, तो अदर्स के साथ में, अदर के साथ हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। आई होप यहां तक ये आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट, अगला रूल है हमें पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए इस रूल में बोला है ईच, ध्यान से समझिए, अच्छा इस पे स्टार बना लीजिए सभी बच्चे। तो ईच जब यूज होगा तो ईच के बाद जो भी नाउन आ जाए, क्या आ जाए, ईच के बाद चाहे कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन आ जाए, वो हमेशा कैसा रहेगा, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, है ना, वो कैसा रहेगा, सिंगुलर, ठीक है। जैसे ईच बॉय हैज पास्ड द टेस्ट, प्रत्येक लड़के ने क्या किया है, टेस्ट पास किया है, सही है, क्योंकि यहां पर बॉय जो है ये हमारा सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन है। सेकंड, ईच गर्ल वॉज स्कॉल्डेड बाय द टीचर, यहां पर गर्ल कैसी है, तो यहां पर ये गर्ल सिंगुलर है, तो प्रत्येक लड़की को टीचर के द्वारा डांटा गया, क्लियर है। तो ईच के बाद जब भी कोई भी नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए तो वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो आई होप यहां तक आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। तो भाई बिल्कुल इसी तरह से लगातार इस प्लेटफॉर्म पर आपकी तैयारी होती रहेगी और हम आपको सभी चीजें बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, तो लगातार आपको बने रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल है हमारे पास, यदि किसी भी सेंटेंस में हमें एवरीवन दिया जाए, एवरीवन दिया जाए, एवरीबडी दिया जाए, या फिर हम कह दें समवन, या फिर एनीथिंग, ये सभी जो है बेटा, ये सभी के सभी सिंगुलर होते हैं, कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, है ना। तो एवरीथिंग वॉज रेडी इन द ग्राउंड, सब कुछ ग्राउंड में तैयार था। एवरीबडी रोट अ स्टोरी इन द क्लास, क्लास में हर किसी ने क्या करा, कहानी लिखी। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, एनीथिंग, नथिंग, ये सभी सिंगुलर होते हैं, दैट्स वाई इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर नाउन यूज करते हैं, साथ ही साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज करेंगे। नेक्स्ट, चलो, तो नेक्स्ट रूल हमें और क्या पढ़ना है इसमें वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। देखो, तो इस रूल को अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ध्यान से समझिए इसे भी, है ना। तो यदि आपको ऐसा नजर आए, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स की अगर ये हम बात करें, अ क्राउड ऑफ पीपल आ जाए, या अ हर्ड ऑफ कैटल आ जाए, या अ फ्लोक ऑफ शीप आ जाए, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर आ जाए, तो इनके साथ में आपको याद रखना है ये सभी सिंगुलर होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं भाई, ये सभी सिंगुलर होते हैं, और इसीलिए इनके साथ में हमें क्या रखना है, सिंगुलर वर्ब होता है रखना है। तो ये सभी सिंगुलर काउंट होते हैं, और इसी कारण से इनके साथ में हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉज इन द मीटिंग, ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये सिंगुलर है, तो वॉज भी हमारा कैसा होता है, वॉज भी सिंगुलर होता है, दैट्स वाई ये सेंटेंस राइट है। अ ग्रुप ऑफ पीपल बोला है, ये वाले सेंटेंस में वर दिया है, वर कैसा है बेटा, वर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो रॉन्ग है। अ फ्लोक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड,
ये वाला सही है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, नाउन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ हर्ड ऑफ कैटल, ये जितने भी है ये सिंगुलर काउंट होंगे। दैट्स वाई इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, है ना। तो एरर डिटेक्शन में ये हमें काफी कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें गलती नहीं करना है किसी भी बच्चे को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो, अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहां तक हमने सारी थ्योरी पढ़ ली है ना। फर्स्ट लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें। तो क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे कुछ। देखिए, द मिनिस्टर स्पीच हैज बीन रिपोर्टेड टू द न्यूज़पेपर। मिनिस्टर के भाषण को न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया गया है। इसमें कुछ एरर के पार्ट्स है। पहला पार्ट स्पीच के बाद है, दूसरा रिपोर्टेड के बाद, तीसरा पेपर के बाद, और लास्ट वाला नो एरर। तो किसी एक पार्ट में एरर है इसमें, तो कहां पर आएगा? देखो, मिनिस्टर की स्पीच को न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया गया है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर आएगा, क्योंकि मिनिस्टर बोला तो मिनिस्टर में एपोस्ट्रोफ एस लगेगा। तो मिनिस्टर को हमको क्या करना पड़ेगा? प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो मिनिस्टर्स क्या आएगा? मिनिस्टर्स, एपोस्ट्रोफ एस लगाकर इसको प्लूरल करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड करना था। तो द मिनिस्टर्स स्पीच, मिनिस्टर की स्पीच। क्लियर है? तो ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था भाई, एपोस्ट्रोफ एस करके हम किसी वर्ड का प्लूरल बना सकते हैं। तो यहां पर एपोस्ट्रोफ का यूज करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और हम देखिए, गणेश हैज बीन गिवन अ 10 रुपीज नोट। इस क्वेश्चन को हमें फाइंड करना है, इसका आंसर हमें बताना है क्या है। सोचिए, तो गणेश को एक 10 रुपए का नोट दिया गया। तो अभी हमने पढ़ा था, देखो ये पहला पार्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो हमने बोला भाई, अगर जनरली क्या होता है? जनरली 10 रुपीज होता है, लेकिन इनके बाद यदि नाउन आ जाए तो 10 रुपीज की जगह 10 रुपी होगा। तो यहां पर नाउन तो मिल गया हमको, नोट है भाई, ये नाउन है, तो यहां पर रुपीज गलत है, रुपी होगा। तो एरर कहां पर है? पार्ट नंबर थर्ड में। ठीक है, तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस और थ्योरी आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो बिल्कुल SCIU 2 की तैयारी करने के लिए जुड़िए हमारे साथ में, और इसी तरह से लगातार मैं सेशन आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हम इसको यही रखते हैं। जय श्री राम, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।